एसिडिटी के बारे में बताइए कि एसिडिटी, अब इसमें मुझे लगता है कि दो तरीके से लोगों को होता है। जी। एक होता है कि आप कम खाते हैं या आप खाली पेट होते हैं तब भी आपको एसिडिटी हो जाती है, और एक होता है शायद फूड, उस तरीके की फूड हैबिट्स आपके जी। होते हैं कि आप बहुत तीखा खाते हैं, जी। स्पाइसी खा रहे हैं, ऑयली खा रहे हैं, उससे भी हो जाती है। जी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसा मैंने शुरू में बताया कि काफ़ी पेशेंट्स आते हैं जो एसिडिटी या गैस की प्रॉब्लम के लिए। तो ये बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है। हम्म। ब्लोटिंग किसी को होती है, किसी को ऐसा लगता है खाना ऊपर चढ़ रहा है, किसी को खट्टी डकारें आ रही है, किसी को गले या छाती में दर्द हो रहा है, किसी को लग रहा है पेट फूल रहा है। तो ये एक एसिडिटी या गैस के एक स्पेक्ट्रम में अपन इसको रख सकते हैं। ओके। कई लोगों को फूड रिफ्लक्स होता है जिसको GERD बोलते हैं, GERD। हम्म। सो वो सब भी एक इसी एक, तो मैं इन सभी को एक ही में लेने की कोशिश करता हूँ कि ये एक ओके। ही स्पेक्ट्रम में चूंकि आते हैं। एसिडिटी का मतलब कि एक तरीके से आम भाषा में हम समझे कि एसिड का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है हमारी बॉडी में। हम्म। एसिड हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डाइजेशन में हमें हेल्प करता है। जो हम फूड लेते हैं उसके राइट। डाइजेशन के लिए हेल्प करता है। इट इज ए इम्पॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। लेकिन एक्सेस हर चीज की खराब होती है। करेक्ट। तो एसिड अगर अधिक हो रहा है तो इसमें लिए प्रॉब्लम होती है। तो एसिडिटी के पेशेंट्स के लिए जो सबसे पहले, जैसे हमने कब्जियत में बात करी, इसमें भी हमारा खान पान का रोल आता है और हमारी लाइफस्टाइल का रोल आता है। और इसमें स्ट्रेस का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। तो दैट इज ऑल्सो ए इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर एसिडिटी स्ट्रेस प्रॉब्लम्स। से भी एसिडिटी होता है। यस, स्ट्रेस से भी एसिडिटी होती है क्योंकि जितना हम स्ट्रेस रहेंगे उतना हमारा हार्मोन्स का सीक्रेशन होगा, उतना ही एसिड का सीक्रेशन होगा। एसिड का सीक्रेशन ज्यादा होगा तो फिर हमें एसिडिटी का प्रॉब्लम होगा। तो इसमें एसिडिटी के लिए कुछ 3-4 सिंपल टिप्स है जो मैं देता हूँ। ओके। तो वो उनके लिए काफी डेली हेल्पफुल लाइफ होना में हेल्प चाहिए। होगा। पहला और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है एसिडिटी के लिए कि कभी खाली पेट ना रहें। हम्म। एसिड का काम होता है खाने का डाइजेशन करना। हम्म। उसको तो ब्रेक डाउन एसिड को करना। क्या करेक्ट। चाहिए? खाना। खाना। मैं डॉक्टर हूँ, मुझे मरीज चाहिए। टीचर को स्टूडेंट्स चाहिए। दुकानदार को ग्राहक चाहिए। करेक्ट। हर व्यक्ति को जीवन में काम चाहिए और खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो आप अगर एसिड को बिजी रखेंगे तो वो खाने को डाइजेस्ट करते रहेगा, आपको परेशान नहीं करेगा। इट इज सो सिंपल। करेक्ट। सो कीप ईटिंग एट रेगुलर इंटरवल्स, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके। तो आप हर 3 से 4 घंटे में कुछ न कुछ खाते रहें। हम्म। तो वही मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि ब्रेकफास्ट आप जरूर करें, 3 से 4 घंटे के बाद लंच हो, फिर लंच और डिनर के बीच में कुछ आफ्टरनून स्नैक्स भी होना जरूरी है। ओके। तो आपका लंच और डिनर में ज्यादा गैप नहीं होगा। जो मुझे लगता है नॉर्मल इंडियन डाइट में नहीं होता है। नहीं होता है। सो मिनिमम 3 या 4 मील्स पर डे रहेगी तो बेस्ट होगा। हम्म। और लेट नाइट फूड नहीं हो, खाने और सोने में 2 घंटे का फर्क हो। तो दीज आर वेरी सिंपल टिप्स। जैसे आपने बताया कि खाली पेट रहने से प्रॉब्लम होती है, तो हमारे यहाँ फास्टिंग का काफी कल्चर है। राइट। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए उसका रिलीजियस एस्पेक्ट अलग है। हम्म। लेकिन अगर हम एज ए डॉक्टर में आपसे बात करूं कि जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है उन्हें तो सोचना ही नहीं चाहिए इस बारे में। क्योंकि हम स्वस्थ इसलिए रहेंगे तो ही हम कुछ दूसरा काम अच्छे तरीके से कर पाएंगे, जब हमारा शरीर साथ देगा। सही तो बात। इसलिए हमें समय समय पर खाते रहना चाहिए, जैसा मैंने आपको अभी बताया। हम्म। साथ ही साथ क्वालिटी ऑफ फूड, कि ज्यादा ऑयली फूड, ज्यादा स्पाइसी फूड, ज्यादा मिर्ची मसाले का है या ज्यादा फास्ट फूड है, ज्यादा बाहर का फूड है, तो ये एक्सेस में हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो हमें थोड़े थोड़े इंटरवल्स पे खाना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ कुछ लोग एकदम फीका खाना खाने लग जाते हैं, हम्म। मिर्ची बिल्कुल बंद कर देते हैं, मूंग की दाल और लौकी की सब्जी पे आ जाते हैं। हम्म। आप एक सामान्य व्यक्ति को जो स्वस्थ है उसको 3 दिन लौकी की सब्जी और मूंग की दाल खिलाओ तो उसे भी बीमार जैसी फीलिंग आने लगेगी। तो कहने का मतलब है कि एक्सट्रीम हर चीज का खराब है। सही बात है। तो वी शुड हैव अ प्रॉपर बैलेंस बैलेंस ऑफ, ऑफ यस। ऑल द यस। थिंग्स। यस। ओके।